अर्जुन की इच्छा थी कि वे महादेव से पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लेंगे और अर्जुन एक घने जंगल में चले गए। पेड़ के नीचे बैठकर वर्षों तक शिव का जप करने लगे, लेकिन उनके मन में था, मैं अर्जुन हूं, धनंजय सबसे महान आर्चर। शिव सब देख रहे थे, भक्ति थी लेकिन विनम्रता नहीं थी। ये तपस्या नहीं पूरी हो सकती थी बिना परीक्षा के। शिव ने रूप धारण किया, कीरत अवतार, एक बनवासी शिकारी। तभी एक राक्षस सूअर बनकर अर्जुन पर हमला करता है। अर्जुन और कीरत दोनों तीर मारते हैं और कहते हैं, ये मेरा शिकार था। ये युद्ध था वीरता और विनम्रता के बीच। अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र छोड़े, पर कीरत हर तीर को मुस्कुराते हुए रोकते जा रहे थे। कीरत का धनुष कभी न टूटने वाला लगा। उसके हर तीर में शक्ति थी जो अर्जुन को अंदर से तोड़ रही थी। आखिर में अर्जुन का धनुष टूट गया, वो जमीन पर गिरा, थक गया। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, प्रार्थना। तब कीरत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन अब तुम तैयार हो पशुपत अस्त्र के लिए। अस्त्र तभी मिलता है जब योद्धा में बल के साथ विनम्रता हो, और अर्जुन को मिलता है पशुपत अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो तभी चलता है जब न्याय और धर्म के लिए प्रयोग किया जाए। कीरत अवतार हमें सिखाता है, भगवान किसी भी रूप में आपकी परीक्षा ले सकते हैं। अस्त्र और ज्ञान दोनों तभी मिलते हैं जब अहंकार जलता है। युद्ध के पहले भक्ति में भी समर्पण जरूरी है। एक वनवासी शिकारी भी भगवान हो सकता है अगर आपकी दृष्टि पवित्र हो। एक समय की बात है जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, जब लोगों के मन में मोह, लोभ, अहंकार और पाप बढ़ता जा रहा था। तब महाकाल ने अपने सबसे भयंकर रूप में जन्म लिया, भैरव, जिसे लोग काल भैरव कहते हैं। ना केवल समय के स्वामी थे, बल्कि विनाश और मुक्ति के देवता भी थे। उनकी आंखों में अग्नि थी, हाथों में त्रिशूल और चरणों के पास शव। भैरव का जन्म हुआ था असत्य और अहंकार को समाप्त करने के लिए। पर सृष्टि में एक और शक्ति थी, भैरवी, जो आदि शक्ति का रौद्र रूप थी। उनका रूप ऐसा था कि देवता भी डर जाते। बालों में बिखरी अग्नि, आंखों में बिजली, मुख से निकले वीर रस के शब्द। एक दिन जब भैरव ने देखा कि भैरवी एक शमशान में तांडव कर रही थी, उन्होंने भैरवी को रोका, पर भैरवी हंस पड़ी। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? उन्होंने पूछा। भैरव बोले, मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूं, तुम्हारी भक्ति हूं, तुम्हारा विरोध भी हूं। हम अलग नहीं, एक ही हैं। उस रात शमशान में भक्ति और भय, शक्ति और शून्यता दोनों ने मिलन किया। लोग भैरवी के अलग अलग रूप जैसे चिन्नामस्ता, धूमवती और त्रिपुर भैरवी की आराधना करते हैं। खासकर तांत्रिक मार्ग में लोग कहते हैं कि भैरवी और भैरव का योग एक तांत्रिक रहस्य है। जब साधक भैरवी और भैरव दोनों की आराधना करता है, तब वो अहंकार से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। एक बार देवता, ऋषि, मनुष्य सभी अपने तपस्या और ज्ञान का घमंड करने लगे थे। सृष्टि में एक नया अहंकार जन्म ले रहा था, मैं जानता हूं। और तब शिव ने चुनी एक लीला, एक रूप जो समाज का सबसे तुच्छ रूप समझा जाता है, भिक्षु वर्या, एक नग्न अलौकिक भिखारी। न वस्त्र, न धन, न त्रिशूल, केवल भस्म से लिपटा शरीर और एक भिक्षा पत्र। वो गांव गांव घूमते, लोग उनका उपहास करते, लेकिन शिव सब कुछ देख रहे थे। ये लोग कैसे अपनी दृष्टि से सत्य को पहचानते हैं। और फिर आई परीक्षा की बारी और वे चल दिए दक्षिण के दंडक वनों की तरफ, जहां ऋषियों का आश्रम था और उनकी ज्ञान और तपस्या पर छवि छाई हुई थी। जब शिव भिक्षु वर्या रूप में आश्रम पहुंचे, तो ऋषियों की पत्नियों ने देखा एक युवक जो पूरी तरह ऐश से लिपटा हुआ है, जिसका शरीर अलौकिक रूप से चमक रहा है और जिसका वैभव किसी भी मनुष्य से परे है। उनके मन में विचित्र भावना जाग उठी, आकर्षण की, प्रेम की, एक स्पिरिचुअल मोह की। वो भिक्षा देने निकली, पर मन में कुछ और था। ऋषियों ने जब देखा कि उनकी पत्नियां उस विचित्र भिखारी पर मोहित हो रही हैं, तो उन्होंने गुस्से में आकर शिव को श्राप दे दिया, तेरा लिंग गिर जाए धरती पर। और तुरंत शिव का लिंग उनके शरीर से अलग होकर धरती पर गिर गया।
जब शिव का लिंग धरती पर गिरा तो समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। प्रकृति का समर्थन हिल गया, तपस्या बेकार हो गई और ऊर्जा रुक गई। तभी विष्णु और ब्रह्मा आए और समझाया, तुमने शिव के रूप को नहीं पहचाना। वो भिक्षुक नहीं, स्वयं महादेव थे। ऋषियों ने पाप महसूस किया और मिलकर शिव का लिंग फिर से स्थापित किया। शिव का यह रूप कुछ और ही बताता है, जैसे नग्न शरीर यानी ईगो से मुक्त होना, ऐश कवर्ड बॉडी यानी मृत्यु और वैराग्य का ज्ञान पाना, भिक्षा पत्र यानी इनर एम्प्टीनेस का प्रतीक, यानी कि जब तक आप अपने अंदर खाली नहीं होते ज्ञान नहीं प्राप्त होता। हम हमेशा भगवानों को किसी योद्धा या ऋषि के रूप में देखते हैं, लेकिन एक बार एक ऐसी आपदा आई जिसे सुलझाने के लिए महादेव ने एक बालक का रूप ले लिया। अपद नाम के एक असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त किया था। उसे कोई नर या नारी दिन के किसी भी समय, भूत, वर्तमान और भविष्य किसी भी समय पर नहीं मार सकता था। अपने इसी वरदान को लेकर अपद ने पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। वो दुनिया को विनाश की कगार पर ले आया। आखिरकार सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। महादेव काफी समय तक एक गहरे तप में चले गए और फिर अचानक उनकी तीसरी आंख से एक तीव्र अग्नि निकली और उस आग से एक 5 साल के बच्चे का जन्म हुआ। चंचल शांत सा बच्चा। उसका शरीर मानो भस्म से बना हुआ था। उसके छोटे हाथों में एक त्रिशूल था और हड्डी से बना एक पात्र। महादेव ने कहा, यह है बटुक भैरव। इनका जन्म नहीं हुआ, ये समय से भी पहले से है। ये स्वयं काल है। जब बटुक भैरव ने अपद का सामना किया, सारी धरती कांप उठी, लेकिन कोई शस्त्र, कोई प्रहार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी समय। तो बटुक भैरव ने समय को ही रोक दिया। उस एक क्षण में इस संसार में कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। सब कुछ रुका हुआ था। और तब भैरव बाबा ने हमला किया। उनके त्रिशूल ने अपद को चीर दिया और अपद का वही विनाश हो गया। जब समय दोबारा चलने लगा, देवताओं ने सिर्फ ये देखा कि युद्ध समाप्त हो चुका था। उस दिन से उन्हें अपाद उद्धारक भैरव के नाम से जाना गया, वो जो आपदा से बचाते हैं। आज भी बटुक भैरव मंत्र अचानक आने वाले खतरों और अनदेखी विपत्तियों से बचाने वाला माना जाता है। लेकिन बटुक भैरव सिर्फ एक रूप नहीं है, काल भैरव के कई अनंत रूप और भी हैं। अतल के नीचे है वितल, एक लोक जहां जमीन गर्म राख जैसी है। कहा जाता है यहाँ के चट्टानों में शिव की अग्नि बसी है, लेकिन यही अग्नि जीवन देने वाली नहीं बल्कि ध्वंस करने वाली है। इस लोक का स्वामी है हराभव, जो शिव का एक रूप है, लेकिन ये रूप दया का नहीं, आग और भयानकता का है। यहाँ के दैत्य और नाग इसी ऊर्जा से अपने मंत्र चलाते हैं। वितल के नदी झरने कभी ठंडे नहीं होते, उनमें भी एक लाल प्रकाश जलता है जैसे पानी में रक्त घुला हो। इस प्रकाश का सूर्य या चंद्र से कोई लेना देना नहीं। ये जमीन के अंदर से उठती एक जीवित ऊर्जा है जो हर चीज को जलती हुई महसूस कराती है। ज्यादातर लोग भगवान काल भैरव से डरते हैं। वो उनके गले की खोपड़ियों को देखते हैं, उनकी त्वचा पर लगी राख को देखते हैं, उनके मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली मदिरा, और सोचते हैं कि वो एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रसन्न रखना जरूरी है। एक देवता जो सजा देते हैं, एक देवता जो गलतियों का हिसाब करते हैं। लेकिन भैरव वो नहीं है। उनकी उपस्थिति कभी विनाश के बारे में नहीं थी। उनके नाम में काल इसलिए नहीं कि आप उनसे डरें, वो स्वयं काल हैं, वो ही डर हैं। उनके होने का मतलब है डर का खत्म होना और सत्य की प्राप्ति होना। जब लोग कहते हैं कि वो समय के स्वामी हैं, तो वो सोचते हैं कि इसका मतलब कि वो मृत्यु को नियंत्रित करते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये है कि वो समय से परे हैं, समय से मुक्त हैं। तांत्रिक परंपरा में माना जाता है कि काल भैरव के 8 रूप हैं। अष्ट भैरव यानी जो इस ब्रह्मांड की 8 दिशाओं में है। असितंग जो पूर्व की रक्षा करते हैं, स्थिरता लाते हैं। रुरु जो ज्ञान को जीवित रखते हैं। चंड भ्रम को जलाते हैं। क्रोध, छल और झूठ को भस्म कर देते हैं। उन्मत्ता जो माया और भ्रम को तोड़कर सत्य दिखाते हैं। कपाल मृत्यु की स्मृति है, वो सत्य जो अनंत है। भीषण जो भय का सामना कराते हैं। और संहार सभी उन चीजों का अंत करता है जिसका अंत जरूरी है। एक साथ मिलकर ये सभी भैरव आसमान के रक्षक माने जाते हैं। तांत्रिक कहते हैं कि वो हर इंसान के अंदर रहते हैं। उन्हें जानना मतलब अपने अंदर की प्रकृति का पूरी तरह सामना करना। डर, गुस्सा, भ्रम, पागलपन, खामोशी, मृत्यु और समझ,
यही भैरव का सत्य है। लोगों को उनसे डरने की नहीं बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। लोग उनसे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो उन्हें सहलाते नहीं हैं। वो उन्हें उनके भय, उनके सत्य के सामने खड़ा कर देते हैं। और ऐसा करना बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन जब वो डर आखिर में टूट जाता है, कुछ अद्भुत होता है। आपके अंदर एक नई स्थिरता आ जाती है और आप मुक्त हो जाते हो। इसलिए भैरव डर के देवता नहीं है, वो वही हैं जो डर को खत्म करते हैं। इसलिए उन्हें आज भारत के कोने कोने में पूजा जाता है।